हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मंगा मैनिया में। आ गए हैं हम आपके लिए द लेजेंडरी हिटमैन सीरीज का एक और नया एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक असैसिन जो सैकामोटो को मारने के लिए आया था। उसके पास एक तोता था जिसका नाम पीस्यूक था और उस आदमी का नाम हाइस्यूक था। वह बहुत गरीब था क्योंकि उसकी जॉब जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वहीं शिन और सैकामोटो ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनकी शॉप बहुत डैमेज हो गई है जिसे अब रिपेयर कराना होगा। तभी शिन एक गेम का कार्ड दिखाते हुए बोलता है, हम इसको जीत कर अपनी शॉप ठीक करा लेंगे क्योंकि इसकी प्राइज मनी 1 मिलियन है। तभी हाइस्यूक वहां आ जाता है और वह सैकामोटो के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सैकामोटो बोल देता है कि वो नहीं जानता सैकामोटो कहाँ है। लेकिन हाइस्यूक बोलता है, मैंने शॉप के बाहर देखा कि वहाँ तारो सैकामोटोस लिखा है। तो सैकामोटो बोलता है, इस नाम की बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पर। ये सुनकर हाइस्यूक बहुत दुखी हो जाता है कि उसके पास तो सैकामोटो को ढूंढने तक के पैसे नहीं हैं, तो वह उसको मारेगा कैसे। शिन ये देखकर बोलता है, ये कैसा अजीब असैसिन है जो यहाँ आ गया, जिसके दिमाग के थॉट्स बहुत अजीब है। तभी हाइस्यूक वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वह सोच रहा था कुछ खाने को ही दे देते, लेकिन वह बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी सैकामोटो उसको मीट बन्स खाने के लिए दे देता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश हो जाता है और उनको थैंक यू बोलकर चला जाता है। लेकिन जब रात में वह अपना टेंट ठीक कर रहा होता है तो वो याद कर रहा होता है कि कैसे उसे जेल से निकाला गया था। उसकी सिर्फ स्निपिंग स्किल्स ही अच्छी थी, बाकी सब स्किल्स बेकार थी, जिसकी वजह से वो मिशन पूरा नहीं कर पाता था। इसी वजह से सब उसे बुरा बोलते और एक दिन उसे जॉब से निकाल दिया गया। तभी वही कॉन्टेस्ट का पेपर उड़कर उसके पास आता है। वह देखकर खुश हो जाता है कि वह इसको जीतकर अच्छे से जी पाएगा। अगले दिन जब वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जाता है तो उसको पता चलता है कि इसमें सिर्फ टीम के साथ ही पार्ट ले सकते हैं, अकेले नहीं। तो वह शिन को बोलता है कि उसकी हेल्प करे और उसे अपनी टीम में ले ले। वह तो शिन के पैर ही पकड़ लेता है। शिन भी मान जाता है और वे तीनों एक ही टीम में हो जाते हैं। तभी होस्ट कॉन्टेस्ट के रूल्स अनाउंस करती है, जिसमें उनको पेंट बॉल गन से सभी को हिट करना था। वे तीनों सबके सामने ही खड़े थे, लेकिन बाकी सभी छुप छुप के अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन जैसे ही होस्ट की काउंटिंग खत्म होती है, उसके तुरंत बाद ही हाइस्यूक उन चारों लोगों को शूट कर देता है जो छुपे हुए थे। ये देखकर शिन बहुत शॉक हो जाता है कि इसने बिना देखे उनको शूट कैसे कर दिया। तभी और लोग भी उन पर अटैक करने आते हैं तो शिन 2 लोगों को शूट कर देता है और सैकामोटो तो लोगों से उनकी ही गन छीनकर उनको शूट कर देता है। तब हाइस्यूक बोलता है, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो शूटिंग में। तभी लू आकर बोलती है, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे लेजेंडरी तारो सैकामोटो से। अब हाइस्यूक को सैकामोटो पर शक होता है, लेकिन जब वो फोटो देखता है तो उसमें सैकामोटो बहुत पतला होता है। तभी लू आती है और उसे बोलती है, ये बॉस ही हैं जब वे पतले हुआ करते थे। इसके बाद वह सैकामोटो पर गन तान देता है, लेकिन तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं तो वह बचने के लिए भाग जाते हैं। फिर वो हेइसुके से ओरिजिनल गन मंगा लेता है और उससे सकामोटो पे शूट करता है, जिसे देखकर सकामोटो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि बुलेट ने रास्ते में ही अपना रास्ता बदल लिया था, जिस वजह से उसके हाथ में गोली लग जाती है। जिसके बाद वह दूर से निशाना लगाने के लिए वहां से भागकर दूर जाता है, लेकिन वह रो भी रहा होता है क्योंकि वह उनको अपना दोस्त मानता है। तभी वह दूर से सकामोटो पर निशाना लगाता है, जो एक शीशे से टकराकर अपना रास्ता बदलकर सकामोटो की तरफ आती है। शिन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये गोली चला कहाँ से रहा है, लेकिन सकामोटो को समझ आ जाता है कि इसकी बुलेट स्पेशली बनवाई गई है, जिससे वह ये सब कर पा रहा है।
जिसके बाद वह सकामोटो और शिन पर बहुत सारे हमले करता है, जिनसे सकामोटो और शिन बचते बचाते भागते हैं। और उधर हेइसुके को भी ये सब ठीक नहीं लग रहा होता, लेकिन तभी उसको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है, जिसको सुनकर शिन बोलता है, तुम्हें दूसरों से इतना मतलब क्यों है? तुम अपने पे ध्यान दो, दूसरों की बातों को अपने पे हावी मत होने दो, तुम बहुत अच्छे हो। तभी सकामोटो एक पत्थर फेंकता है, जिससे उसकी गहीं टूट जाती है। जिसके बाद शाम को वह एक जगह बैठकर रो रहा होता है कि उसने ये सब किया, लेकिन उसके पास अब कुछ नहीं बचा। ना ही वो कॉन्टेस्ट जीत पाया और ना ही उसके पास अब गन बची। तभी सकामोटो, शिन और लू वहां आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वह ये दुख न मनाए, सब ठीक हो जाएगा। और शिन उसको 50 रुपए देता है और बोलता है, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। वह ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन शिन बोलता है, सारे पैसे तो रिपेयर कराने में लग गए। जिसके बाद वह उनका इतना अच्छा बर्ताव देखकर बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वह तो यहाँ सकामोटो को मारने आया था। और ये जानते हुए भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मांगा मैनियाक को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।